माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया है, निर्वेणा नितराम चाहम विष्णु इंद्रिय तर्पणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदम तम प्रभो। प्रभो, इन इंद्रियों से मैं दुखी हो गई। इंद्रियों से वो स्वयं दुखी है कि नहीं, वो सारे समाज की बात कर रहे हैं ना। जितना इंद्रियों को विषय दिया गया उतना ही भूख इनकी बढ़ती चली गई। प्रश्न है, निर्विण्णा में से खिन्न दुखी हो गई, और इनके कारण ही व्यक्ति से पाप होते हैं और पाप का परिणाम इसको नरक जाना पड़ता है और जीवन काल में तनाव रहता है। इससे छुटकारा कैसे मिले, कोई उपाय है क्या? कपिल भगवान ने कहा, मां उपाय तो है। क्या है? जब तक चित्त संसार से जुड़ा है तब तक तुम दुखी हो। जिस दिन चित्त संसार से हट गया, सुख ही सुख। ने कहा ना कि हर व्यक्ति अपने से आगे वाले को सुखी देखता है, अपने को सुखी नहीं देखता, अपने से आगे वाले को सुखी देखता। वहां भी सुख नहीं है क्योंकि वो भी दौड़ा जा रहा है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, ध्यान दे जरा। मृगों के दो झुंड थे। एक झुंड यहां खड़ा था और दूसरा झुंड उससे आगे था, और उससे आगे तालाब दिख रहा था। बात समझ में आई नहीं आई? मृगों के दो झुंड हैं, एक यहाँ है, दूसरे, और जो तालाब है वो बिल्कुल उनके आगे दिख रहा है। ये दौड़ रहे हैं कि हम भी पहुंच के जल पिए, और वो जो आगे वाले मृग हैं वो भी दौड़ रहे हैं। पीछे वाले मृग ये नहीं समझ पा रहे कि अगर उनको जल मिल गया है तो वो दौड़ क्यों रहे। बात समझ में आई नहीं आई? पीछे वाले भी दौड़ रहे हैं, और इसका मतलब है कि उनको भी जल मिला नहीं, इसलिए तो गरीब भी दौड़ रहा है और धनवान भी दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है ना गरीब को सुख मिला है ना धनवान को सुख मिला हुआ है। सुख तो केवल ईश्वर से जुड़ जाने वाला। जब तक चित्त संसार से जुड़ा हुआ है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सबके अंदर दुख है, अशांति। क्या और जिस दिन चित्त संसार से हट गया, माता शांति 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 शांति। उपाय क्या है कि चित्त संसार से हट जाए? कपिल ने कहा, मां मैं बता रहा हूं, पहले तो संतों की सेवा करो, ये पहला उपाय है। किसी संत का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर जो मेरी मधुर मधुर मीठी मीठी कथाएं सुनाते हो, उनके पास बैठ के कथाएं सुनना शुरू करो। जब तुम कुछ दिन तक कथा सुनते रहो, क्या तो सुनते सुनते रति, आसक्ति, भक्ति और विरक्ति, ये चार आ जाएंगी तुम्हारी। कथाएं सुनते सुनते मन संसार से हटने लगेगा, संसार फीका लगने लगेगा, ईश्वर की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी, आगे चलकर के भक्ति मिल जाएगी। भक्ति मिलेगी तो संसार से विरक्ति हो जाएगी। जैसे कन्या को जब ससुराल का सुख मिलने लगता है तो मायके का सुख भूलने लगता है। जब तक ससुराल का सुख नहीं मिला तो मायके का सुख नहीं भूल रहे। यही तरह जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिली
ज्ञान नहीं हुआ तब तक संसार के सुख मीठे लगे रहे, आसक्ति बनी हुई है। और जैसे भक्ति आएगी संसार से विरक्ति हो जाएगी, और विरक्ति आई तो मन केंद्र में आ जाएगा। गहरी नींद में विरक्ति है कि नहीं? बोलो भाई। कुछ याद रहता है? कुछ खाने पीने भोगने को मिलता है? नहीं। शांति मिली कि नहीं मिली? जो शांति गहरी नींद में है वही शांति जागृत में भी रहेगी, अगर आपका मन संसार से डिस्कनेक्ट हो गया हो। और वो होगा तभी क्या? कथाम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दाशुप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। ये कपिल जी कह रहे हैं। मेरी मीठी मीठी कथाएं जब सुनोगे ना तो श्रद्धा रति भक्ति विरक्ति ये चार क्रम से आए। तदा पुआन जात विराग संशया, बस विरक्ति हुई संसार से, मन केंद्रित हुआ और शांति। मन अंदर रहेगा शांति। इस समय आपका मन थोड़ा अंदर है कि नहीं? बोलो भाई, कुछ शांति का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मन बाहर गया और अशांति हुई, और मन अंदर रहा शांति। वैराग्य से मन अंदर आएगा और भोगों से मन बाहर जाएगा। हम जब सो के उठते हैं, थोड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनो, शायद समझ में आ जाए। जब व्यक्ति गहरी नींद से उठता है उस समय कोई संकल्प नहीं होता। एक क्षण के लिए सिर्फ उसको ये भान होता है कि मैं हूं मैं हूं, बस इतना बोध रहता है। थोड़ी देर के बाद फिर संकल्प उठते हैं, अभी ये काम करना है, अभी वहां जाना है, अभी वो है। तो शास्त्र कहते हैं कि निद्रा खुलने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जो तुम्हारी स्थिति होती है, अगर वो स्थिति बढ़ते बढ़ते 12 घंटे की हो जाए, तुम सिद्धों के सिद्ध हो, पीरों के पीर हो। कोई संकल्प नहीं रहेगा। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। कामनाओं का त्याग हुआ। किसी उर्दू के कवि ने लिखा, हमारी तमन्नाओं ने हमको अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी तमन्नाओं ने हमको अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा। नुक्ते के फेर में खुदा से जुदा हो गया। उर्दू में लिखा जाता है, कोई बिंदी जिसको बोलते हैं ना, उसको अक्षर के ऊपर रख दें तो वो खुदा हो जाता है, और नीचे रख दें तो जुदा। उर्दू तो मन ऊपर चढ़ गया तो खुदा बन गए, और नीचे गिर गया तो जुदा हो। ये क्रमशः होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा। तब हुई है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा, जब बहुकाल करो सत्संगा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भार, मोह गए बिनु राम पद, होय न तेरे अनुराग
कम रखो, कान फाड़ू आवाज हो। हम बोलें तो ठीक, जब ये ओके ध्यान रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा, किए कोट जप जोग विरागा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। अरे शराब पिया तुमने बोतल भर, नशा नहीं आया? बोले कैंपा कोला पी लिया होगा धोखे में तुम। शराब पियो और नशा ना आए, बराबर कथा सुनते रहो और मोह न भागे, ऐसा हो नहीं सकता। और नहीं भाग रहा इसका मतलब है कि तुमने ध्यान से सुना ही नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। किसके बिना? सत्संग के बिना मोह गए, और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़, अनुराग। और मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। विरागा। मोह भागना चाहिए ना। मोह किसको कहते हैं? मैं और मेरी का नाम तो मोह। पद्म पुराण का श्लोक है, मम माता मम पिता गृहेयम गृहिणी ममो एतदन्यच्च मे सर्वं समोह इति कीर्तितः। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, और ये मैं और मेरा, इसी का नाम मोह। और जब तक ये बना है तब तक अनुराग नहीं होगा। ईश्वर होगा भी तो बीच बीच में खंडित होता रहेगा। मान लो आप भजन में बैठे हैं, अब परिवार में या रिश्तेदारों में किसी का कोई दुर्घटना होगी और आप उनको अपना मान रहे हो, तो मन वहां चला गया कि नहीं गया? शिव पुराण में आपने सुना, घोषमा पूजा में बैठी थी, उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मोहल्ले भर के लोग रो रहे हैं, वो उठी है। बोलो भाई, पूजन से वो मान रही है कि भोलेनाथ मेरे परमात्मा पति सब कुछ वही है और उनके द्वारा सब कुछ होता है, उन्होंने ही दिया था, उन्हीं का था, वही ले, उन्हीं का था, उन्होंने दिया था, वही पूरी पूजा की। और तुम्हारा तो मोबाइल वहां रखा रह गया, घंटी बजी, पूजा छोड़ के हल्लो हल्लो। तुम संसार से जकड़े हुए हो, परिवार को एकदम अपना मान रखा है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, अगर उन पर कोई संकट है तो वो स्वयं फोन करेंगे, उन्हें कोई जरूरत है तो वो स्वयं फोन करेंगे। क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? बोलो भाई। और वो तुम्हें नहीं कर रहे तो तुम काहे को पागल बन के उनको फोन करते रहते? जब वो तुम्हें फोन नहीं करते तुम उनको नहीं करो। हमको अपने परिवार के किसी सदस्य का फोन नंबर याद ही नहीं है। क्या जानो? जब तक रजोगुण है, फेविकोल है, तब तक ये मैं और मेरा मिटेगा नहीं तुम्हारा। जब शुद्ध सत्वगुण आ जाएगा तो बस ना हम किसी के न कोई हमारा, हम हैं उसी के और वो है हमारा। बात खत्म। तुम्हें उनकी आवश्यकता है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता हो तो वो फोन करें, वो फोन करते नहीं और तुम उनके बिना रह नहीं सकते, फोन करते रहे। इसका मतलब है कि अभी ममता मोह पकड़े हो। कथा सुनो, ध्यान से सुनो और धीरे धीरे मोह ममता से अपने हटाओ। क्या? कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि
मद मोह तजै बुध नाना, जिमि मद मोह तजै बुध नाना। आप लोग शायद जानकारी न होगी, कुछ लोग तो समझते होंगे। ये धान जो बोई जाती है ना खेत में, तो धान की शकल क्या है, ये घास पैदा होता है। क्या भाई? हर व्यक्ति ये नहीं पहचान सकता कि धान का झाड़ कौन सा है और घास कौन सा है। जो किसान होते हैं उनको जानकारी होती है कि ये धान का झाड़ है, ये कचरे का। वो धान के झाड़ में एक रिंग सा रहता है, घास में नहीं रहता, तो वो घास को निकाल के बाहर फेंकता है। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, भैया जैसे चतुर किसान धान से घास को निकाल के बाहर फेंकता है, इसी तरह जो हमें अपने लग रहे हैं वो अपने हैं नहीं। धान के साथ जो घास है वो धान की तरह लगता है, लेकिन वो धान है नहीं। यही तरह परिवार वाले अपने लगते हैं पर अपने है नहीं। चतुर जो व्यक्ति होते हैं इन सब से अपने मन को हटा करके परमात्मा से जोड़ करके सुखी हो जाएगा। कृषि निवार चतुर किसान, जिमि मद मोह तजै बुध नाना, जिमि मद मोह तजै बुध नाना। हमारी जरूरत है तो वो हमें फोन करेंगे, और जब वो कह रहे हैं कि तुम्हें आना ही नहीं है वहीं रहो, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। पढ़े लिखे बच्चे हैं, तुम फोन करते हो क्या हाल है, बिल्कुल ठीक है पापा, बहुत अच्छा चल रहा है, मम्मी एकदम ठीक है, अच्छा हम कल आ रहे हैं, बोलो वृंदावन हरे लाल की जय। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका संकेत क्या है? इनडायरेक्ट आप लोग हाँ बिल्कुल ठीक था, अब तुम कह रहे हो हम सुबह आ रहे ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा अज्ञान है। इसको अपने मन से हटाओ धीरे धीरे। जैसे चतुर किसान धान से घास को निकाल बाहर करता है, इसी तरह अपने जीवन से मोह मद रूपी घास को निकाल दो, जीवन सुखी हो जाएगा।